हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वेल ट्रेंड्स। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आज की वीडियो वो भी इंटरेस्टिंग है तो उसे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपना ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, ज्वेलरी सेल कैसे करनी है, कहाँ सेल करनी है ज्वेलरी अगर आपको नहीं बनानी आती है तो क्या करें, और बनानी आती है और सेल नहीं हो रही है तो क्या करें। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो पहली बात ये आती है, मैं जो भी आपसे जो भी शेयर करती हूँ, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की होती हैं या मेरे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो सब कुछ मैं शेयर करती हूँ। तो इसीलिए आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो हमें अपने बिजनेस की प्लानिंग करनी होगी। ज्वेलरी ऑनलाइन सेल करनी है या ऑफलाइन सेल करनी है, या ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सेल करना चाहते हैं। ऑफलाइन अगर आपको सेल करनी है तो वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक है, ऑनलाइन अगर सेल करनी है तो अलग टॉपिक है। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स। ऑनलाइन अगर सेल करनी है उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और वेबसाइट्स आप कह सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो। तो ये सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन के, जहाँ आप ज्वेलरी को सेल कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो आप मीशो या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन, इन सब पे आप अभी मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे सेल करना उन्हीं के लिए होता है जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। और अब कंपटीशन है तो यहाँ पे भी सेल आसानी से नहीं होता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जीएसटी नंबर होता है, बहुत कुछ करना होता है। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पे आप ज्वेलरी सेल मत कीजिए। अभी ज्वेलरी आप सेल नहीं कर रहे हैं या थोड़ी सेल हो रही है तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी ज्वेलरी इंस्टाग्राम और फेसबुक से ज़्यादा अच्छे से सेल कर सकते हैं। स्टार्टिंग आप यहीं से कीजिए। अगर आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बिज़नेस अकाउंट कैसे बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनता है बिज़नेस, फेसबुक पे बिज़नेस अकाउंट कैसे बनता है, तो इसकी नॉलेज आप ज़रूर लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास कोई भी अकाउंट है और आपने सेलिंग शुरू कर दी। आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज इंजूरियस होती है। अगर आपको आधी अधूरी नॉलेज है तो उससे आप अपना बिज़नेस कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि इंस्टाग्राम पे बिज़नेस अकाउंट बनाकर सेलिंग कैसे करते हैं, फेसबुक पे बिज़नेस अकाउंट बना के सेलिंग कैसे होती है, व्हाट्सएप पे सेलिंग कैसे होती है। तो ये सब कुछ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे काम करता है इंस्टाग्राम, कैसे काम करता है फेसबुक, तो इसी से ही आपका बिज़नेस ग्रो होना शुरू होगा। और अगर न्यू आप बिगनर हैं तो आपके पास ये दो ऑप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जिससे कि आप अपनी सेलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आप सीखिए कैसे होता है इस पे बिज़नेस, कैसे बेसिकली इंस्टाग्राम, फेसबुक को अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, किस तरह से काम करता है ये तो आपकी बिज़नेस प्लानिंग का हो गया फर्स्ट स्टेप, जो आपको लेना है और पूरा स्टेप लेना है, सब कुछ सीखना है और फिर आगे आप बहुत अच्छे से बढ़ पाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपका ज्वेलरी टाइप से मेरा मतलब है आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी सेल करना चाहते हैं, कुंदन ज्वेलरी सेल करना चाहते हैं, फ्लोरल ज्वेलरी सेल करना चाहते हैं, रेजिन ज्वेलरी सेल करना चाहते हैं, या फिर लाइट वेट डेली वेयर ज्वेलरी सेल करना चाहते हैं, गर्ल्स ज्वेलरी सेल करना चाहते हैं, पार्टी वेयर ज्वेलरी सेल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए आपको किस टाइप की ज्वेलरी सेल करनी है, खाली इयररिंग सेल करने हैं या पूरा सेट सेल करना है। तो ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा, और कि क्या प्राइस चल रहे हैं उस ज्वेलरी के, क्या ट्रेंड चल रहा है उस ज्वेलरी का। तो यही सब बातें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही सब आपको सीखना है। और ये मैं अपने कोर्स में भी सिखाती हूँ। अगर आप खुद नहीं सीख सकते हैं तो आप मेरे कोर्स में आकर इस चीज़ के लिए हेल्प ले सकते हैं। आखिर आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी ज्वेलरी सेल कर रहे हो
तो उसकी मार्केट में क्या डिमांड है, क्या ट्रेंड है, क्या चल रहा है सब। अब सवाल आता है कि बहुत सारे लोग ज्वेलरी सेल कर रहे हैं और आप भी उसी टाइप की ज्वेलरी सेल करेंगे, तो आप अलग कैसे होंगे। तो यही तो आपको ढूंढना है कि आपको क्या अलग करना है, कैसे करना है, कैसे अपने आप को अलग दिखाना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है। तो ये सब कुछ आपको सीखना होगा। अगर आपको इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं अपने कोर्स में सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना बिज़नेस को ग्रो कर सकें। नहीं तो आप इन सब चीज़ों के लिए खुद रिसर्च कीजिए। जो लोग ज्वेलरी सेल कर रहे हैं तो उनसे अच्छा आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे अपने आप को अलग दिखा सकते हो। अगर आपकी भी उनके जैसे सेम टाइप की ज्वेलरी है तो फिर भी आप अपने आप को कैसे अलग दिखा सकते हो, यही आपको प्रूफ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ, जैसे कि अगर आप फैब्रिक ज्वेलरी सेल करना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट फैब्रिक ज्वेलरी में है और आप फैब्रिक ज्वेलरी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, उसको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे। और अगर आपको ये ज्वेलरी बनानी नहीं आती है, प्रोफेशनली आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हैं, तो वो आपको सीखनी होगी और फिर अपने आप को प्रोफेशनली प्लानिंग करके ये आपको समझना होगा। और ये सब समझने के लिए आप या तो खुद सर्च कीजिए और नहीं तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सेम डिज़ाइन भी बना रहे हो जो और लोग बना रहे हैं, फिर भी आप उन डिज़ाइंस को अलग कर सकते हो। यही एक चैलेंज है। इस चैलेंज को आप कैसे जीत सकते हो, कैसे अपने आप को अलग कर सकते हो, और यही मैं अपने कोर्स में भी सिखाती हूँ। आपकी जो ज्वेलरी है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। डिज़ाइंस अगर सेम है फिर भी वो अलग लगना चाहिए। तो ये सब कुछ आपकी ज्वेलरी को अच्छा बनाएगा। फ़ोटोग्राफी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस अच्छा होना चाहिए। तो सब कुछ आपको बेस्ट करना है। अगर आप उसको बेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी ज्वेलरी सेल नहीं हो पाएगी। तो कस्टमर को अगर अट्रैक्ट करना है तो ये सब कुछ आपको जानना होगा, और ये रिसर्च करने में मैं अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करती हूँ। आपको अगर ज्वेलरी अच्छे से बनानी आती नहीं है तो पहले आपको ज्वेलरी को अच्छे से बनाना सीखना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। उसकी प्रैक्टिस करने के बाद जब आप प्रोफेशनली ज्वेलरी बनाना सीख जाएंगे तो उसी सेम डिज़ाइन को अलग दिखाना होगा। तो ये सब कुछ करके ही आप अपनी ज्वेलरी बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए ये ज्वेलरी का कोर्स कराया जाता है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को यही समझाती हूँ कि जितनी अच्छी आपकी ज्वेलरी होगी उतने ज़्यादा आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे और उतना ही अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो आप अगर ये खुद कर सकते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो आप आइए और ज्वाइन कीजिए मेरा कोर्स। तो मैं आपको फाइनली यही समझाना चाहती हूँ कि भले ही आप जो दूसरे सेलर्स सेल कर रहे हैं वैसे ही ज्वेलरी सेल कर रहे हो, लेकिन आपकी ज्वेलरी में वो वैल्यू होनी चाहिए, वो अट्रैक्शन होना चाहिए, वो दम होना चाहिए। वो दम तो आपको लाना ही पड़ेगा अगर आपके बिज़नेस को ग्रो करना है। तो वो चाहे आप खुद लाएं या फिर मेरा कोर्स ज्वाइन करके आप उसे सीख सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो सेम टाइप के प्रोडक्ट सेल करते हैं लेकिन फिर भी वो अलग दिखते हैं, तो आपको भी अलग तो बनना ही पड़ेगा। तो अगर वो ये सोचते कि और लोग भी यही सेम टाइप की ज्वेलरी सेल कर रहे हैं या सेम टाइप का सामान सेल कर रहे हैं, तो हम ये सेम टाइप का सामान कैसे सेल कर सकते हैं, तो वो आज मार्केट में नहीं खड़े होते, वो अपनी जगह नहीं बना गए होते। वो अपनी जगह इसीलिए बना पाए हैं क्योंकि इस पे उन्होंने पूरी मेहनत की है, इसके लिए उन्होंने सीखा है पहले। तो सीखना तो बहुत ज़रूरी है। या फिर आप मुझे ज्वाइन करें। तो आपको सबसे पहले ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये सब कुछ बिना सीखे आप अपना बिज़नेस ग्रो कर पाएंगे। तो आपको अपना बिज़नेस ग्रो करने के लिए ये सारी प्लानिंग करनी है। सो बहुत सारा कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन में तो आपको अलग खड़ा ही होना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अब आपको बहुत अच्छा लेना होगा।
अलग रॉ मटेरियल भी लेना होगा, तो तभी आप अपने आप को, आपकी ज्वेलरी को कुछ अलग भी बना सकते हो। अगर आप सेम नहीं बनाना चाहते तो ये भी मैं सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को ये कैसे करना है। सो ये रॉ मटेरियल अलग टाइप के जो होते हैं आप मुझसे भी परचेज़ कर सकते हैं या कहीं और से भी परचेज़ कर सकते हैं। और जो रॉ मटेरियल होता है, ये रॉ मटेरियल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्वेलरी बनाने में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका प्रोडक्ट। अब जब ये सब कुछ हो गया तो आपको अपने प्रोडक्ट्स के सैंपल्स रेडी करने होंगे, ताकि आप अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स की फ़ोटोग्राफी आप ले सकें और दिखा सकें कि आपने क्या बनाया है। तो जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है तो उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपको निकालनी है, लेकिन वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और बिल्कुल अच्छी दिखनी चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि किसी और की वीडियो या फ़ोटो आपको अच्छी लगती है तो ही आप अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे ही आपकी वीडियो और फ़ोटो भी कोई और देखेगा, अच्छी लगेगी उसे, तभी वो उसके लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट होगा। बहुत अच्छी लाइट में आपको फ़ोटो खींचनी है, ऐसे ही कहीं भी आपको फ़ोटो नहीं खींचनी है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। इसके लिए भी टिप्स मैं अपने क्लासेस में देती हूँ। इसके लिए मैं आपको बस एक टिप यही दूँगी कि जो आपका प्रोडक्ट है, जब आप भी पिक लेते हो तो आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए और पूरी लाइट आपके प्रोडक्ट पे आनी चाहिए, कोई और रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए। और आपके प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ और वीडियोस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सबसे पहले कोई आपका प्रोडक्ट बाद में दिखेगा, पहले आपकी फ़ोटो या वीडियो ही देखेगा, उसके बाद आपका डिज़ाइन देखेगा। सो फाइनली मैं आपको यही कहूँगी कि जो ज्वेलरी बिज़नेस जो है वो चलता है क्रिएटिविटी के दम पे। तो आपको लगाना होगा क्रिएटिविटी का तड़का, क्योंकि लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे आपसे कनेक्ट करते हैं आपकी एनर्जी और आपकी पॉजिटिव वाइब्स के लिए। तो बहुत ज़रूरी है ये। सो क्रिएटिविटी जो है मूल मंत्र है हमारी ज्वेलरी बिज़नेस का। सो अपने बिज़नेस को अगर आप ग्रो करना चाहते हो और उसे ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो तो क्रिएटिविटी आपको करनी होगी। और ये क्रिएटिविटी सीखने के लिए आप ज्वाइन करिए मेरा कोर्स, जिसमें हर टाइप की क्रिएटिविटी मैं आपको सिखाऊंगी और आपके बिज़नेस को ऊंचाइयों तक ले जाने का मूल मंत्र भी बताऊंगी। सो बिज़नेस चलाना है तो सबसे पहले खुद के ऊपर स्पेंड कीजिए, खुद के ऊपर खर्च कीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद बिज़नेस को चलाने की सोचिए। क्योंकि आजकल की पॉलिसी है पहले लर्न देन अर्न। सो लर्न करने के लिए आपको स्पेंड करना होगा, आप खर्च करेंगे तो आपको भी प्रॉफिट होगा आगे आने वाले टाइम पे। तो फिर ज्वाइन कीजिए कोर्स और मुस्कुराइए और आगे बढ़िए, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। अकेले आप ये नहीं कर पाएंगे। मैंने भी सीखा है, एक्सपीरियंस किया है और सब लोग सीखते हैं, तो आपको भी सीख के ही आगे बढ़ना होगा। तो आप भी सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो प्रोफेशनली सीखिए, प्रोफेशनल से सीखिए, प्रोफेशनल तरीके से सीखिए। तो डिस्कस करते करते हमने एक नया डिज़ाइन भी क्रिएट कर लिया आज की ज्वेलरी का। ये है आज का हमारा न्यू डिज़ाइन, जिसमें मैंने मैट फिनिश बीड्स यूज़ किए हैं और क्रिस्टल यूज़ किए हैं, नई ज्वेलरी क्रिएट की है। तो बताइए आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन। अगर मेरी ये सारी बातें आप फॉलो अच्छे से करना चाहते हैं तो आइए और ज्वाइन कीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप पे। तो मिलते हैं हम अपने व्हाट्सएप पे। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।